एक बार एक सिक्का और एक 500 रुपए की नोट किसी की जेब में मिलते हैं। वो सिक्का अभिभूत होकर उस 500 रुपए की नोट की तरफ देख रहा होता है कि वो नोट क्या होती है। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, पहले कभी 500 की नोट नहीं देखी? वो सिक्का कह उठता है कि नहीं देखी। तभी तो आप कितने मूल्यवान हैं, आपका मूल्य मुझसे कितना अधिक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका जीवन कैसा बीता होगा। न जाने कितने लोगों से मिले होंगे और न जाने कितनों की मदद की होगी आपने। नोट की आंखों में जरा से आंसू थे और उसने कहा, आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं रहा भाई। उसने अपने जीवन की आप बीती बताने की शुरुआत की। नोट ने कहा कि सबसे पहले मैं एक उद्योगपति के पास थी जिसने अपने लॉकर में मुझे बंद करके रखा था। जब उसके घर पर रेड पड़ी और क्योंकि उसने कर चोरी की थी, उसे एक अधिकारी को घूंस देनी पड़ी। जब उसने लांच दी तो मुझे उसके हाथों में थमा दिया। मुझे यकीन था कि इस अधिकारी के पास मुझे थोड़ी सी स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, सांस लेने को मिलेगी, लेकिन उस अधिकारी ने भी मुझे अपने बैंक के लॉकर में रख दिया। कुछ सालों तक वहीं पर पड़े रहने के बाद मुझे लगा कि अब आजादी मिलेगी, क्योंकि उस अधिकारी को बहुत बड़ा बंगला खरीदना था। उसे एक बिल्डर के हाथों में मुझे सौंप दिया, लेकिन वो बिल्डर भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही निकला। उसके पास जो काला धन था, ब्लैक मनी, अंधकार से भरी जगह में जहां पर सारा काला धन रखा था, वहीं पर मुझे भी रख दिया। मुझे बड़ी घुटन होती थी, बाहर सांस लेने की इच्छा होती थी, लेकिन मेरा जीवन जैसे काल कोठरी में, जेल में व्यतीत हुआ हो, बिल्कुल वैसा लगता है। अब जब अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। लोगों से मिलना तो दूर, लेकिन ये 4-5 हाथों में ही उलझ कर रह गई। मेरा पूरा जीवन मानो उस पर कालिक पुत गई हो। मेरे जीवन के बारे में तो जान लिया भाई, अपनी सुनाओ। इस पर सिक्के को उस नोट के लिए काफी बुरा तो लग रहा था, लेकिन अपने जीवन को याद करते ही वो खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से क्या बताऊं बहन, कितने लोगों से मिला हूं, कितने लोगों की खुशी का कारण बना हूं। कभी किसी भिखारी की थाली में तो कभी किसी बच्चे की मुट्ठी में। उसे 1 रुपए में चॉकलेट खिलाकर खुशी प्रदान की है। तीर्थ स्थलों पर होकर आया हूँ, पवित्र नदियों में नहाकर आया हूँ, कभी अल्लाह की चादर पर तो कभी आरती की थाली में। और जब भगवान श्री हरि के चरणों में रखा गया तब उनके आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ। मेरा जीवन क्या खूब बीता। नोट उस सिक्के के जीवन के बारे में जानकर खुश तो थी, लेकिन अपने जीवन के बारे में जानकर काफी दुखी। अर्थात वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बड़े नहीं उपयोगी बने। कभी कभी छोटे छोटे लोग ना सही समय आने पर बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े लोग वक्त आने पर अपना मुंह फेरकर अपनी औकात दिखा जाते हैं। अगर छोटे होते हुए भी आप बड़े बड़े काम कर जाते हो, उपयोगी होते हो, तो आप छोटे नहीं बहुत बड़े हो। ये कहानी को इतना शेयर करें कि जिन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंच जाए। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार हर गुरुवार यही रखती हूँ मेरी ओनली एंड ऑफिशियल YouTube चैनल पर, जो सिर्फ और सिर्फ डेली मोटिवेशन पर आधारित है। सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं तो वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखुई मारू छे। सिंपल ट्रांसलेशन, हाउ यू फाइन? द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।